और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है और इसी कड़ी में आज हत्याकांड में शामिल शूटर और अतीक के करीबी मोहम्मद गुलाम के प्रयागराज वाले दुकान और मकान पर बुलडोजर चला। इस एक्शन के साथ अब तक अतीक के 4 गुर्गों के घर और संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है, तो एक गुर्गे को यूपी के बहराइच से गिरफ्तार भी किया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे के खिलाफ भी एक्शन और तेज कर दिया गया है। इसके लिए इनाम की रकम बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसकी धमक अब पंजाब से लेकर बिहार तक भी सुनाई देने लगी है। पंजाब और बिहार में भी माफिया पर बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी है। पंजाब में यह मांग की है सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने, जबकि बिहार में बीजेपी नेता नीरज सिंह बबलू ने अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। खास बात यह है कि बेटे की बरसी पर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी अपराधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, पंजाब के लोग उनको लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि क्या योगी जिस मॉडल से अपराध पर चोट कर रहे हैं, क्या उसे देश भर में लागू किया जा सकता है? क्या योगी के बुलडोजर एक्शन से वाकई अपराध पर शिकंजा कसा है? हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन उससे पहले अब तक का अपडेट आपको दिखाते हैं। रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है। इन्हां दे हौसले पै के मेरे घर तक वड़ गए वो असी अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नाम ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, तो साडू की हो गया, असी किहड़े रस्तिਆਂ ते पै गए। कहीं न कहीं बिहार में योगी मॉडल लाने की आवश्यकता है कि जो बुलडोजर का शासन होता है, अपराधियों के छाती पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक यहाँ के अपराधी जो इसी तरह बेलगाम होकर अपराध करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। इस वक्त अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत रागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और फरहान साहब, प्रवक्ता AIMIM के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संगीत रागी जी, प्रश्न आपसे। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यह बात कही कि लोकसभा चुनाव में मजबूर हो जाएंगे यहां के लोग, यानी पंजाब के लोग भी योगी के नाम पर वोट करने के लिए, क्या यह एक तरह का संदेश था कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें बुलडोजर मॉडल का एक अहम योगदान है, योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है? देखिए, कोई भी समाज अपराध मुक्त हो जाए ऐसा न हमें कल्पना करनी चाहिए और न ही कोई समाज ऐसा होता है। लेकिन शासन का डर और शासन की त्वरित कार्रवाई लोगों में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा करता है और करना चाहिए। शासन का मतलब ही है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि जब हमारे खिलाफ यदि कोई काम होता है, कानून का राज कायम होगा। जो दहशतगर्द हैं उनके मन में एक डर रहेगा, उनमें वो कोई भी काम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में खौफ पैदा हो सके। यदि उत्तर प्रदेश में कोई कह सकता है कि आम घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर की घटना एकदम खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 176 से ज़्यादा अपराधियों को
पिछले कई वर्षों के अंदर योगी राज के अंतर्गत जो डॉन किस्म के थे उन्हें या तो खत्म कर दिया गया या आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ये कोई सामान्य आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं थे, ये वो लोग थे जो खूंखार लोग थे जिन्हें आप कह सकते हैं। और यही कारण है कि जो लोग थे, जो कुछ लोगों ने पंजाब की जेलों में रहना स्वीकार किया, कुछ लोग जेल से आने के लिए आज भी मना कर रहे हैं कि गुजरात से हमको लखनऊ नहीं भेजिए। तो यह वो डर है जिसके कारण आज मूसेवाला को कहना पड़ा, मूसेवाला के पिताजी को कहना पड़ा कि यदि हम पंजाब के अंदर जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से एंटी नेशनल तत्व सड़कों पर आकर के उत्पात मचाए हैं, जिस प्रकार से वहां हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, जिस प्रकार से ड्रग और तस्करी के धंधे वहां पर फिर से स्थापित हो गए हैं, वैसे में उनको योगी राज की याद आना स्वाभाविक है। और ऐसा इस कारण है, मैं एक बात की 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, कई बार लोगों का परसेप्शन जो है ना वो बहुत मायने रखता है। और परसेप्शन ये कि जब न्यायालय से त्वरित कार्रवाई नहीं दिखती है और उनको लगता है कि जिन चीज़ों को न्यायालय और कार्यपालिका को करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और कोई नेतृत्व जिन चीज़ों को देने के लिए तैयार नहीं होता है, वैसी स्थिति में योगी जी ने वैसा नेतृत्व दिया है। नरेंद्र मोदी वैसा नेतृत्व दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने से लोग डरते थे, आज ईडी और सीबीआई यदि बड़े लोगों तक पहुंच रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो परसेप्शन बना है उस परसेप्शन के तहत ही ये बात निकलकर सामने आई कि योगी जैसा राज चाहिए और उन जैसा एक्शन अगर होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ही ना हो पाता। बिल्कुल, ये भी वो बड़ी बात कह रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये मॉडल चल रहा है, विशेष रूप से प्रयागराज का एक्शन भी आप देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अपराधियों में डर व्याप्त करने के लिए कुछ बड़े कदम, कड़े कदम योगी जैसे उठाने चाहिए? देखिए राम जी, 2-3 बातें हैं बड़ी अहम। अभी मैं रागी साहब को सुन रहा था कि साहब न्यायालय पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है, लोगों में परसेप्शन या नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। मैं पहले तो एक बात बता दूं कि अगर ये स्थिति है, वाकई में ऐसा है, और ऐसा अगर सरकार समझती है तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। फिर न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी फैसले हों वो तुरंत फैसले होने चाहिए, फिर न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से बुलडोजर का राज कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रहे रागी साहब की साहब लोगों का यकीन बढ़ रहा है, मैं इससे बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता। लोगों में भय का माहौल है और लोगों में डर और खौफ का माहौल है। वजह साफ है, वजह साफ यह है कि आप जो बुलडोजर से किसी का घर गिराते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसी अपराधी का साथ, कोई भी अपराधी है, कोई भी शख्स अपराधी अगर है तो अपराधी होता है, ना वो एक अच्छा बाप होता है, ना वो एक अच्छा बेटा होता है, ना वो एक अच्छा पति होता है। माना वो गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी, यानी उसकी सजा उसके बाप को क्यों दिया जा रहा है, उसकी बेटी को क्यों दिया जा रहा है, उसके परिवार को क्यों दिया जा रहा है? एक घर जब गिरता है तो उसमें एक पूरा परिवार रहता है, वो एक अपराधी नहीं रहता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर घर गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अगर अपराधी है, वो अपराधी को सजा दिया जाए, कतई बिल्कुल उसको किसी प्रकार से किसी तरीके से कोई रियायत ना की जाए, पहली बात। और अगर यह प्रचलन जारी रहा तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। शलभमणि त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है शलभमणि जी आपका। अजीज खान की बात आपने सुनी होगी कि परिवार को क्यों एक तरह से इसमें पीड़ित बनाया जाए, क्योंकि उनका परिवार तो वो उस जुर्म में शरीक नहीं है। नहीं, देखिए राम जी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अजीज साहब ये कह रहे थे कि लोगों में डर व्याप्त है, बुलडोजर चल रहा है अपराधी और गुंडों पर। तो आप इसी समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी के लिए लोगों का मतलब कौन है। लोगों का मतलब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के वो अपराधी जिनको समाजवादी पार्टी पालती पोसती आई है, जिनको बढ़ावा देती आई है, उनके संरक्षण में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और उनके लिए, क्योंकि डर तो अपराधियों में व्याप्त है, माफियाओं में व्याप्त है, बुलडोजर जिन पर चल रहा है उन पर व्याप्त है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी खुलकर गुंडे माफियाओं के पक्ष में आ गई है। आपने जो सवाल पूछा,
कि भाई कार्रवाई उन पर क्यों, उनके परिवार पर क्यों, तो क्यों, कौन परिवार पे कार्रवाई कर रहा है? आप अपनी मेहनत की कमाई से जो आपने घर बनाया उसको कोई पुलिस नहीं पूछ रही है, उसको कोई प्रशासन नहीं गिराने जा रहा। लेकिन गैंगस्टर की धारा है, धारा 14(1), मुझे लगता है पढ़ना चाहिए सबको। उस धारा में आज से नहीं, कोई नया कानून नहीं बनाया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ उनका कानून है। उस कानून के तहत जो आईपीसी की धाराओं में जो चीजें हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ने अपराध से पैसा कमाया है, अगर किसी ने जराइम की दुनिया से पैसा कमाया है, तो दफा 14(1) की धारा कहती है कि उस प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, उस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए। ठीक, शर्मा जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। 5 सेकंड मुझे दीजिए। बस मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस चर्चा में इन हो रहे हैं। दीपक जी, ओवर टू यू। शुक्रिया राम। लेकिन शलभ, आप बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक सवाल ये है कि 25 दिन हो गए हैं, शूटर एक भी नहीं पकड़ा गया है। क्या ये वहां पर सरकार पर एक सवाल नहीं है, अगर अपोजिशन इसको लगातार उठा रही है कि शूटर तो नहीं पकड़ा गया, बुलडोजर एक्शन हो रहा है? अब देखिए, मूसेवाला जी के पिताजी कह रहे हैं कि अगर काश पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश की सरकार होती, और दीपक भाई क्यों चाहते हैं कि शूटर पकड़े ही जाए। अरे ठीक है, शूटरों का जो अंजाम होना होगा वो अंजाम होगा। आपने देखा है ना कि योगी जी ने कहा था हाउस के भीतर कि 48 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिलाने का अभियान चला है। और जब जब मिट्टी में मिलाने का अभियान चलता है तो देखिए किस तरह से लोग कूद फांद करते हैं, किस तरह से छटपटाहट होती है, किस तरह से बिलबिलाहट होती है। तो ठीक है, वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे अलग विषय है, लेकिन अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और जिस अंजाम तक पहुंचेंगे उससे दो बातें दीपक जी बहुत स्पष्ट होंगी कि आम लोगों को बहुत खुशी होगी कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे, उसी अंजाम तक जिस अंजाम तक उनको पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे अपराधियों माफियाओं को ये बहुत स्पष्ट संदेश जाएगा, जैसा पहले भी जाता रहा, कि अगर कार्रवाई करोगे, ऐसी कोई घटना करोगे, तो इतनी कड़ी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी कि दोबारा पनप नहीं सकते, दोबारा तुम्हारी पीढ़ियां पनप नहीं पाएंगी। ये स्पष्ट मानकर चलिए, कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि आज भी कार्रवाई हुई है, लगातार जो मिट्टी में मिलाने का अभियान था वो लगातार जारी है। आज भी प्रयाग के भीतर बुलडोज किया गया है, और बहुत स्पष्ट है कि ये कोई अपनी मेहनत की कमाई से ठेला चलाकर नहीं कमाया था इन लोगों ने, न कोई दुकान चलाकर, न कोई नौकरी करके। ये तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, दलितों की जमीनों पर कब्जा करके, तमाम जो कमजोर अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी जमीनों पर कब्जा करके, ये उन गरीबों की जमीन पर जो कब्जा करके बनाई गई प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया गया। और योगी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये डिमोलिश करके, इसको ध्वस्त करके वहां गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, गरीबों के लिए स्कूल बना रहे हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं। तो ये अभियान चलेगा, चाहे समाजवादी पार्टी से दुखी हो, चाहे और लोग दुखी हो, हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और करते हैं। लेकिन मैंने सीधा सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आजकल कई पॉलिटिकल पार्टी इस पर सवाल उठा रही हैं। अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं कि आपने जो लोग एक्यूज हैं उनके फेवर में तो कोई बयान दे दिए, लेकिन जो पुलिस काम कर रही है कम से कम उसकी तारीफ कर दीजिए। सिद्धू मूसेवाला के पिता कह रहे हैं कि अगर योगी जी होते तो अच्छा काम हो जाता पंजाब के अंदर भी। अजीज खान साहब, आपकी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा अपने बयान के अंदर कि एक को मारा जा सकता है, और ये जो लोग कर रहे हैं गैर कानूनी काम, ये समझ ले सरकार बदली भी जाती है। तो आप तो एक तरह से पुलिस को धमकी दे रहे थे। अब आप चाहें तो मैं राम गोपाल प्रोफेसर साहब का वो बाइट निकलवा के सुनवा सकता हूं, इनफैक्ट बोलता हूं कि निकलवाइए उस बाइट को, अपने पेन को। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लें आप। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधी के साथ नहीं रही और अपराधी को कभी इसने संरक्षण नहीं दिया। तो अतीक अहमद को एमपी क्यों बनवाया? कहने का आशय क्या है? सुनिए, अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना, आप ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। बात है अपराधी हो, अपराधी है। एक बात जानिए। अच्छा, मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या? वो 2004 से माननीय सांसद समाजवादी पार्टी फूलपुर नहीं थे? सर आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे दीपक जी, आप तो फिर हम बात क्या रखेंगे? नहीं बोलिए ना, लेकिन सवाल का जवाब आप स्पष्ट कर ले। नहीं सर सवाल का ही जवाब देंगे, आप पहले बोलने दें मुझे। देखिए 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि साहब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। कौन सी कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है? अपराधियों को आप मार दे रहे हैं। अगर अपराधियों को मार देंगे तो सबूत तो आप नष्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसे अपराधी हो जो इसमें संलिप्त हो, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप इनकाउंटर भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, मुठभेड़ दिखा रहे हैं, तो आप कमर के नीचे मार सकते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, पहली बात। यानी असली अपराधी हो सकता है बच जाए। हम अपराधी के काउंटर पे, अपराधी के मुठभेड़ पे अपराधी को सजा देने के खिलाफ नहीं है। समाजवादी कभी खिलाफ नहीं है। पहली बात काउंटर के खिलाफ है कि समर्थन में? तरीके पे। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, काउंटर के समर्थन में या खिलाफ है? अरे सर बात तो सुने ना
सर इनके इनकाउंटर तो बड़े फेमस हैं, तमाम फर्जी इनकाउंटर किया गया। आप देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बाकायदे नोटिस जारी किया कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर यूपी में हुआ है। मैं आपको एक फहरिस्त सुना दूं, चाहे वो मुकेश राजभर का इनकाउंटर हो, रामजी पासी का इनकाउंटर हो, जय हिंद का इनकाउंटर हो, सुमित गुजर का इनकाउंटर हो, आदेश यादव का इनकाउंटर हो, ये सब सवाल के घेरे में रहा है। और अगर ये सवाल के घेरे में रहा है तो इससे जाहिर सी बात है कि पुलिस के कार्रवाई पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान है। यहां तक कि कोर्ट ने भी फटकार लगाई। एक बात वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है अजीज खान जी ने, आपने जितने इनकाउंटर के नाम लिए सब हिंदू हैं सर, एक भी मुसलमान नहीं है उसमें। जितने नाम आपने गिनाए कि ये फर्जी इनकाउंटर है वो सब हिंदू है अजीज खान साहब, जबकि आपकी पार्टी का नैरेटिव ये है कि मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। संगीत रागी जी क्या कहेंगे आप अतीक, माफ कीजिएगा, अतीक के बारे में जो बयान दिया था रामगोपाल जी ने, उनके परिवार के बारे में, और जो अजीज खान साहब ने कहा उस पर? देखिए, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों का कभी इस प्रकार से साथ नहीं देती है। तो आपने सही सवाल किया कि अतीक अहमद को सांसद किसने बनाया, और अतीक अहमद जैसे कोई एक तो है नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के आभूषण बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिसे आप फेक इनकाउंटर कहते हैं और जो सवालों के घेरे में है, ध्यान रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती है चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट विधिवत इसकी निगरानी करता है, उसके पास उसको सबूत दिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं साबित हुआ है जिसमें यह कहा जा सके कि ये फेक इनकाउंटर था। इसलिए इसको आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए तो बेहतर होगा। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो आज ये देखिए, मैंने एक चीज़ कहा था जिसे आपने डिस्टॉर्ट कर दिया। मैंने ये कहा था कि त्वरित न्याय कहीं न कहीं लोगों को न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा खत्म किया है, कम किया है। खत्म कहना थोड़ा ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी, कम किया है। यही कारण है कि जब अतीक के शूटर मारते हैं गोली और यदि उनका तुरंत इनकाउंटर होता है तो जनता में एक हर्ष का विषय होता है। यदि उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिए जाते हैं तो उनको लगता, जनता में एक परसेप्शन चला जाता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और यही कारण है कि योगी इतने पॉपुलर हो रहे हैं। योगी का जो रूलिंग मॉडल है, जो गवर्नेंस का मॉडल है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, उसके बारे में आज कहीं न कहीं आप देखिएगा समाजवादी पार्टी के नेता भी व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि भाई देखो काम तो ठीक ही कर रहा है। अब आप टेलीविजन पर आकर के बेशक के नहीं कीजिए, क्योंकि यह आपके राजनीतिक लाभ और हानि के गणित के खिलाफ चला जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी व्यक्तिगत बातचीत में यही कहते हैं कि जो योगी जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसका असर जनता में बहुत व्यापक पड़ा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। AIMIM के नेता फरहान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए फरहान साहब, ये जो कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी का नैरेटिव ये क्या है, क्यों है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? भाई जो शूटर हैं टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई की जा रही है तो क्या गलत की जा रही है? अगर वो शूटर निर्दोष है तो आए पुलिस के सामने पेश हो जाएं, या अदालत के सामने जाकर सरेंडर कर दे, बोल दे कि हमें कोई अपनी बात को सामने रख दे। दीपक भाई धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। मेरा पहला प्रश्न रहेगा, अभी मैंने बड़ी गंभीरता से सबको सुना है, शलभमणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने एक बात कही, बहुत पॉइंट की बात की, रेखांकित करता हूं मैं उस बात को, कि उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं कार्रवाई हो रही है। गुंडा एक्ट के तहत, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा है, और जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। मगर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 3 मकान आपने ऐसे गिराए, मैं टीवी चैनल पर नाम गिना रहा हूं, सफदर अली, लाल बाबू तिवारी और अनिल शर्मा, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार बता दे, FIR दिखा दे कि इनके खिलाफ कौन से गुंडा एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, या इनके खिलाफ 151 का भी मुकदमा कायम हुआ हो उत्तर प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो इनका मकान गिराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके मकान को क्यों गिरा दिया? ये 3 है कौन भाई? आप कहां से खोज के लाए इनको? ये प्रयागराज में मकान गिरे हैं, सफदर अली, यही प्रयागराज की मैं बता रहा हूं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। गुड्डू मुस्लिम का मकान नहीं गिरा दीपक भैया, आपको बता दें, या और जो उसके लोग थे उसका नहीं गिरा मकान।
मकान गिरा किसका है? मकान गिरा उन लोगों का जो किसी भी एफआईआर में आज तक नहीं है, ना जिनके खिलाफ कोई गुंडा एक्ट लगा हुआ है। या आप पूछिए ना राम बाबू तिवारी कौन है। मतलब आप कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का मकान ना गिरा के योगी सरकार ने गलत किया, यही कह रहे हैं कि सबसे पहले गुड्डू मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलाते, गुड्डू मुस्लिम के घर पे बुलडोजर। शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, जवाब ले लेते हैं। शलभ जी क्या कहेंगे आप फरहान साहब की बात के बारे में? बहुत अच्छी बात है फरहान साहब की इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि फरहान साहब ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम का, अतीक अहमद का और तमाम सारे जो लोग हैं उनका मकान गिरा देना चाहिए। ये फरहान साहब की इस बात का स्वागत होना चाहिए दीपक भाई कि ठीक है, इनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फरहान साहब और AMIM जिनकी पार्टी है और लाल बाबू तिवारी और शर्मा का मकान बोलने दीजिए फरहान साहब बोलने दीजिए। आप ही की बात को मैं तो आप ही की सराह रहा हूं कि फरहान साहब और AMIM चाहती है कि अतीक अहमद का और गुड्डू मुस्लिम का इनका मकान गिरा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई चल रही है और आप निश्चित रहिए आपको ऐसे कार्रवाई देखने को मिलेगी फरहान साहब कि वो मिट्टी में मिलाने की जो बात है ना, देखिए रोज वीडियोज आ रहे हैं, रोज प्रमाण आ रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण बिल्कुल प्रत्यक्ष है और ऐसे प्रमाण मिलते रहेंगे। बाकी आपने जो 3 नाम लिए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, तत्काल शिकायत करिए। मैं उस शिकायत का स्वागत करूंगा अगर आप एक भी कार्रवाई बता देंगे कि कोई गैर वाजिब हुई है। ऐसी शिकायतें लगातार प्रदेश में लोगों ने की है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने की, कांग्रेस के लोगों ने की और शिकायतें सुप्रीम कोर्ट तक गई। जैसे दीपक जी ने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां से मुंह खा के शिकायतें वापस लौटी हैं, क्योंकि बाकायदे जांच पड़ताल के बाद बाकायदे कार्रवाई होती है और कोई ना कोई उसके पीछे आधार होता है। आप जो कह रहे हैं, आप अपने सिर्फ टीवी पर मत बोलिए, दीपक जी के शो पर मत बोलिए, जिम्मेदार विपक्ष के नाते तत्काल जाकर शिकायत करिए। मैं आपकी शिकायत का स्वागत करूंगा, लेकिन अपराधियों को, गुंडों की पैरवी मत करिए, क्योंकि कई बार ये लगता है जैसे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता लिखा होता है ना दीपक भाई, आपने इसमें लिखा होता है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। एक सेकंड फरहान भाई, एक सेकंड भैया मुझे मौका दीजिए। आप लिखते हैं ना कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तो कई बार लगता है कि ये प्रवक्ता समाजवादी पार्टी गलत दिख गया है क्या? ये प्रवक्ता अतीक अहमद लिख दिया जाए, प्रवक्ता मुख्तार अंसारी लिख दिया जाए। इस तरह से बचाव करते हैं। आप प्रोफेसर साहब का बयान सुनिए, अजीत साहब का बयान सुनिए, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी अपराधी को इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। आप पूरे देश में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं अजीज खान जी के पास जाऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन आप बताइए फरहान साहब, ये आपने जो 3 नाम बताए, क्या इसकी शिकायत AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर आप सरकार से करेंगे? लिखित शिकायत, क्योंकि आप कह रहे हैं निर्दोष हैं, इनको जबरदस्ती गिरा दिया गया, इनका किसी FIR में नाम नहीं है। अगर गलत गिराएगा तो बहुत गलत है ना। मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा ये कहने के लिए कि गलत लोगों के घर न गिराए जाए। दीपक जी देखिए, मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया, सबसे ज्यादा सबको मौका मिला, मुझे 1 मिनट का बस मौका दीजिए बोलने का। देखिए, अगर शलभ मणि जी ये कहते हैं साहब, आप भी तो नारा लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये आप ही जैसी विचारधारा के लोग नारा लगाते हैं। आपकी संख्या कितनी भारी है उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। मैं तो ऑल इंक्लूसिव हूं, इसलिए आपको शामिल कर रहा हूं। आप जवाब दीजिए। आप देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि जिस तरीके से शलभ भाई ने अभी एक बात कही कि अगर आपको लगता है तो शिकायत कीजिए बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ। शिकायत तो हिंदुस्तान के अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने शिकायत की चीफ जस्टिस से। गोविंद माथुर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने शिकायत की कि बुलडोजर की कार्रवाई खिलाफ है, गलत है, बुलडोजर की कार्रवाई संविधान विरुद्ध है। उसके बाद क्या नाम है, मैं नाम गिरा देता हूं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और क्या नाम है वी गोपाल गौड़ और AK गांगुली, ये 3 हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने शिकायत लेके जाते हैं ना, आप कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन गलत है? आज जिस बुलडोजर एक्शन के ऊपर अमेरिका से लेकर लंदन तक बहस हो रही है, मुझे बताइए आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कभी कहा यह गलत है? सर मैं आपको बता रहा हूं, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का ये स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल गलत है। अरे ये स्टेटमेंट है ना भैया, क्या कोर्ट का कोई स्ट्रक्चर है? भाई आप किसी भी कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि बुलडोजर रखवा दिए। कितनी बार गई आपकी पार्टी, बताइए। सर ये बताइए, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए दीपक भाई, मैं अपनी बात कह नहीं पाता हूं। आप बात ही ऐसी उठाते हैं कि मेरे पास काउंटर सवाल खड़ा होता है। मैंने शलभ भाई से भी साफ साफ पूछा, वो बिल्कुल नाराज हुए होंगे कि 25 दिन में आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए, या उनको पकड़ क्यों नहीं पाए, या इनकाउंटर क्यों नहीं कर पाए। तीनों सवाल पूछ दिए मैंने उनसे।
हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भली भांति जानती है कि अपराधियों को नहीं पकड़ पाएगी। वो उसे खुद पता है। 22 दिन 23 दिन हो गए हैं, आगे भी क्या नाम है किसी तरीके से खबर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की नाकामी और किसी को नाकामी को गिनाना अच्छी बात नहीं है। इतना तो हम इनको सांत्वना देंगे, ठीक है भाई तुम्हारी नाकामी है, नाकामी तुम्हारी, तुम्हें मुबारक हो। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार का एक्ट है, मैं एक्ट बता दूं, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत अवैध बिल्डिंगों को गिराने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है। आप स्टेट लैंड में जो जमीन कब्जा करके बैठे हैं तमाम बीजेपी के और क्या नाम है आपकी बीजेपी सहयोगी दल के लोग, उनको खाली नहीं करा पा रहे हैं। जो क्या नाम है नक्सल की जमीनों पर बैठे हुए उनको खाली नहीं। मेरे को फरहान भाई, आपने अपनी बात कही कि बीजेपी का नहीं खाली करा रहे, कोर्ट चले जाइए मालिक, हर बात पे तो कोर्ट जाते हैं, गिरवा दीजिए बीजेपी वालों का। और वहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी वालों के भी घर गिरे हैं, कुछ लोग रोए भी है इस बात पर उत्तर प्रदेश में। संगीत जी, आपने AIMIM की बात को सुना, क्या उन्होंने भी कुछ नाम गिनाए? क्या ये जो एक्शन हो रही है इस पर टीवी में क्यों चिल्लाया जाता है? क्यों टीवी में चिल्लाया जाता है? क्यों इस एक्शन के ऊपर कोर्ट में चले जाइए, आप लोअर चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, एवेन्यूज तो सब खुले हुए हैं, तो फिर क्रिबिंग क्यों है? देखिए, 3 बातें मैं आपसे बहुत क्विकली मैं कह रहा हूँ। देखिए, जो लोग इसके विक्टिम हैं, यानी जिनका मकान गिराया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके परिवार और संबंधी कोर्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्टियों के प्रवक्ता आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो गुंडे लोग थे, जो बाहुबली थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उनके लिए कहीं ना कहीं से वोट इकट्ठा करते थे, लोगों के बीच में उनकी धमक थी और उस धमक का इस्तेमाल वो वोट के लिए अपना करते थे। आज जब उनका लगता है कि उनका बाहुबलीपन खत्म किया जा रहा है, तो उनको साफ दिख रहा है कि जो जिसके आधार पर उनकी राजनीति चलती थी वो राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये सही है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कोई गलत काम किया हो, गलत कंस्ट्रक्शन किया हो, ये सारी चीज़ें की हो सकता है वो भी उनमें से भी बहुत बाहुबली हैं। आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक अलग बात कहना चाहता हूँ, कोई जब चोर पकड़ा जाता है तो ये नहीं कहता, इस आधार पर वो कोर्ट में अपनी बहस नहीं करता कि आप दूसरे चोरों को आपने क्यों नहीं पकड़ लिया। वहाँ भी तो हो रहा है, आंध्रा में भी तो चोरी हो रही है, बीजेपी सरकारों में भी तो चोरी हो रही है, बीजेपी के लोग भी तो चोरी कर रहे हैं। ये तर्क आपका वहाँ पर नहीं, न्यायालय में। आपको न्यायालय में ये बताना पड़ता है कि आप कैसे बेकसूर हैं। तो बहस इसी बात पर होनी चाहिए कि जो कार्रवाई चल रही है वो तार्किक है या नहीं है। मैंने जो शुरुआत में कहा था कि जो त्वरित न्याय नहीं हुआ है, सालों साल चलते हैं, जिसको गोलियां हम मारते हुए देख रहे हैं, उसके बारे में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप उनको गोली आप उनके पैरों पर मारते क्यों नहीं हैं, हाथों में क्यों नहीं मारते हैं, आप सर के ऊपर आप क्यों मारते हैं, उनको इनकाउंटर कर देते हैं। हो सकता है उनके तर्क में दम हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक ढंग से उन चीज़ों का आप बचाव कर रहे हैं। सीधे मैं डॉरी जी के पास चलता हूं। डॉरी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनके पास चलता हूं। डॉरी जी, आप बताइए, सरकार की इस एक्शन को आप सही मानती है, जायज मानती है? क्या गुंडे, अपराधी, मवाली, जो नोन माफिया हैं, जिन्होंने दिन दहाड़े ये किया है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्या आपको उचित लगती है? देखिए, बुलडोजर के एक्शन से गिरफ्तारी का जो सवाल है वो गुम हो गया है। बुलडोजर का एक्शन होता है और सारे गिरफ्तारी के सवाल कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। भाई, धुआं करने वाले बमबाज और गोलीबारी करने वाले लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। बुलडोजर चलाकर उनके घर पर अब उनकी गिरफ्तारी, अब इन्हीं के यहाँ गुजरात में अरेस्टेड थे, गुजरात में कि साबरमती जेल में थे। आप जानते होंगे अतीक अहमद, वो वहां फेस टाइम चला रहे थे, वो वहां प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा कैसे हो रहा था जेल के अंदर? ये भी तो सवाल पूछते हैं ना, ये भी तो सवाल पूछने पड़ेंगे, और ये सवाल सरकार से ही पूछने पड़ेंगे। कोई और तो इसका जवाब देगा नहीं। जवाब ले लेते हैं। शलभ जी, जवाब दीजिए डॉली जी की बात का।
देखिए, मुझे लगता है डॉली जी अपडेटेड नहीं है। 2 मारे जा चुके हैं, 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5 नामजद है, जिसमें मुझे लगता है कि 2-3 की गिरफ्तारी बची है। और बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो अपराधी पर यही दबाव बनाने के लिए होती है कि लगातार जो कुर्की की कार्रवाई होती है, जब्ती की कार्रवाई होती है, अगर कानून की समझ होती है लोगों को तो ये पता होता है कि 82-83 की कार्रवाई होती है। 82 मतलब उद्घोषणा कि आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी, 83 मतलब कि कुर्क कर दी गई। ये तमाम सारी जो कार्रवाइयां होती हैं इसी बात को लेकर होती हैं कि अगर तुमने कानून के समक्ष अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो ये ताबड़तोड़ अभियान चलता रहेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। और देखिए, लगातार कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी से हम दीपक भाई उम्मीद क्या कर सकते हैं? मुख्तार अंसारी को कैसे छुपा कर रखा था? जी, मैंने सवाल पूछा, अतीक अहमद गुजरात की जेल में है, फेस टाइम कैसे चला रहे हैं? दीपक भाई, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कैसे फेस टाइम चला रहे हैं? अच्छा डॉली जी, जवाब ले लेते हैं, बताइए फेस टाइम कैसे चला रहे हैं? आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, शलभ भाई बताइए। डॉली जी, सच्चाई आते ही बौखलाना नहीं चाहिए। मुख्तार अंसारी फेस टाइम छोड़िए, मुख्तार अंसारी तो जेल के बाहर घूमता था पंजाब के भीतर, और हमने नहीं कहा, वह आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके गृह मंत्री, दो साल कैसे लग गए आपके कुलदीप सिंह सेंगर को? बोलने दीजिए शलभ जी, अच्छा डॉली जी, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मैं किसी को किसी के बीच में नहीं बोलने देता हूँ। डॉली जी प्लीज। आपके सांसद महोदय बाहर खाली घूम रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं एक आदमी की हत्या की है, खुलकर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैंने एक आदमी की हत्या की है। ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों? वो सांसद ना डॉली जी प्लीज, डॉली जी ऐसे नहीं, डॉली जी ऐसे नहीं, डॉली जी ऐसे नहीं प्लीज। डॉली जी, एक तो आप सुनिए डॉली जी, एक तो आप जैसे ही तेज आवाज में बोलती है, आप स्काइप पे जुड़ी हुई है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, आपका ऑडियो चला जाता है। थोड़ा समझिए टेक्निकलिटी को। रुक जाइए, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैंने आपको कहा था मैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। क्या स्टेटमेंट था प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का? एक बार सुन लेते हैं, फिर अजीज खान जी से हम सवाल पूछेंगे। सुनिए प्रोफेसर साहब का स्टेटमेंट। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। तो ये संदेश है अधिकारियों को कि आप ये काम ना करें। क्यों अजीज खान साहब यही कह रहे हैं ना? देखिए दीपक जी, बहुत अस्पष्ट है 2-3 बात। और एक बात और जोड़ू, माफ कीजिएगा, आपको बीच के आपके फ्लो में रोक रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक के 2 बच्चों को उठा ले गए, दोनों पढ़ने वाले हैं। कितनी सिंपैथी है। एक को मार देंगे, क्या मार दिया अजीज खान साहब ये भी बताइए? ये घोषणा की थी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, जो अखिलेश जी के चाचा भी है, एडवाइजर भी है। देखिए प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, उनके आशय को समझिए। न्यायपालिका भी है ना, न्यायपालिका का भी कोई काम है, या तो फिर बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद करिए, सारे फैसले खुद करिए, लोगों को मार दीजिए। क्या तालिबानी शासन है क्या भाई? कोर्ट कचहरी का भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। पहली बात, हमारे जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उनका आशय समझिए, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, नहीं आशय समझा दीजिए ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अहमद गुंडे हैं, सुन, अरे सर मैं समझा रहा हूं, आशय समझा दीजिए ना सर। हम कह रहे हैं अतीक अहमद गुंडे हैं, सुनिए, अरे सर समझा रहा हूं। अतीक गुंडे हैं, मुख्तार अंसारी गुंडे हैं। आप टॉप 100 जो अपराधी हैं, टॉप 100 जो माफिया, उनका लिस्ट क्यों नहीं जारी करती बीजेपी? सर जब आपको पता है अतीक अहमद गुंडे हैं तो 2004 में माननीय सांसद फूलपुर क्यों बनाया? यही तो पूछ रहा हूं। सुनिए, आप देखिए दीपक जी, ऐसे तर्क वितर्क नहीं, मुझे बात कंप्लीट करना, तर्क करना ही बीजेपी सर, हम संविधान की कसम खा रहे हैं आज अपराधियों। सुनिए मेरी बात, अपराधियों, अरे भाई आप बात ही नहीं सुनेंगे। अब ये दीपक जी, ये काउंटर नहीं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार देश के, आप मौका देते हैं लोगों को अपनी बात रखने का, लोकतंत्र है, मुझे कहने दीजिए अपनी बात। सर मेरी बात सुने आप। हम कहना चाहते हैं
हम बार बार यही बात कह रहे हैं और आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, मुझे मौका दें कि टॉप 100 अपराधियों की, माफियाओं की सूची बीजेपी क्यों नहीं जारी करती? क्या दो ही गुंडे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी? हम कहना चाह रहे हैं टॉप 100 की सूची क्यों नहीं जारी करती? और हम बिल्कुल, समाजवादी पार्टी चाहती है कि कोई भी अपराधी बचने ना पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जाए, उसको जेल हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो बार बार दो का नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। अब बोलिए ना अजीत भाई, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए सर, शो मेरा है, मैं सबको मौका देता हूं। आपने कहा बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन बड़े मासूम थे आप लोग, जिसको आज गुंडा कह रहे हैं, उसको 2004 में माननीय सांसद फूलपुर बना दिया आपने। मासूम थे आप उस वक्त, पता नहीं था आपको अतीक अहमद कौन है, लिखा नहीं था कि वो नॉन हिस्ट्री शीटर है, लिखा नहीं था कि उनके ऊपर कितने हत्या, अपहरण, बलात्कार से जुड़े हुए या फिर रंगदारी के कितने मामले चल रहे हैं। सर ये तो इलाहाबाद क्या, उत्तर प्रदेश क्या, देश का बच्चा बच्चा जानता था 2004 में? जानता था या नहीं जानता था, या बता दीजिए। या आपको ज्ञान नहीं हुआ, आपको पता नहीं लगा 2004 में जब माननीय सांसद बता रहे थे? सर दीपक जी, आप बीजेपी की फहरिस्त उठा लीजिए विधायकों की और सांसदों की। 25 सर मैं बोल रहा हूं उनको भी गोली मारे, अगर गलत है तो उनको भी गोली मारे। आपराधिक सुनिए ना सर, उनको जेल में डाल दे। सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं सर सुनिए ना, गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। सर सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। हकीकत यह है कि वो बीजेपी इस बात को कह रही है, जो बीजेपी के अंदर तमाम बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, आखिर उसकी सूची क्यों नहीं जारी करती? जो वाकई में टॉप 100 जो अपराधी हैं, जो माफिया है, उसकी सूची जारी करे, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है। आप कर देते ऐसा, आप कर देते ऐसा। चलिए संगीत रागी जी, एक कमेंट आपका और शलभ मणि जी आपका। देखिए, दो ही लोगों के बारे में नहीं जिक्र है, ऐसा मान करके चलिए कि बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं और सारे लोग मारे ही नहीं गए हैं, 63-64 लोग मारे गए हैं, बाकी 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो ये कहना कि यही दो लोगों की, चूंकि अभी का मामला ऐसा है जिसमें ये दो लोगों की जिक्र चल रहा है, और अभी इसलिए कि अंसारी जी के लिए तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस कैसे बैटिंग कर रही थी। जी क्लोजिंग कमेंट शलभ जी आपका। नहीं देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह की बात निकल कर सामने आ रही है, आप देखिए चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, एएमआईएम हो, चाहे बसपा हो, बसपा ने तो खुलकर कह दिया कि हम उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर नहीं करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुख्तार अंसारी को जिस तरह से कांग्रेस ने पाला पोसा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पंजाब के भीतर छुपा के रखा था। और जो कृष्णानंद राय की जो विधवा है, आप जानते हैं दीपक जी, उन्होंने 100 चिट्ठी लिखी होगी प्रियंका वाड्रा को कि मैं भी महिला हूं, मेरे साथ अत्याचार हुआ, आप मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दीजिए। लेकिन नहीं सौंपे। मुझे लगता है अपराधियों के साथ खुलकर खड़े होते हैं, माफियाओं के साथ खुलकर खड़े होते हैं, और ये देश देख रहा है कि ये कौन अपराधियों के खिलाफ है, कौन अपराधियों के साथ है। वक्त आने पर इसका हिसाब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है का एक बात मैं आपको बता देता हूं, जितना मुझे समझ पड़ रहा है वो ये है कि योगी जी ने कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अपोजिशन पार्टीज को, और जो उनके काउंटर नैरेटिव बनाते हैं, उनको ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है।